ईरान में आधी रात को हिंसक प्रदर्शन हुए, जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन। गोलियां चली, तोड़फोड़ हुई, आगजनी की गई, इंटरनेट ठप हो गया। ट्रंप की धमकी के बाद एयरस्पेस तक बंद कर दिया गया। ईरान में 2 हफ्तों से जारी विरोध प्रदर्शन गुरुवार को और ज्यादा हिंसक हो उठे। देश भर में इंटरनेट ठप कर दिया गया और टेलीफोन लाइनों को काट दिया गया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है, वार्निंग दी है उन्होंने। ईरान में पिछले 2 सप्ताह से जारी विरोध प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया है। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की अपील के बाद राजधानी तेहरान और दूसरे शहरों में बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये 2 हफ्ते से जारी रैलियों में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। आप अंदाजा लगाएं, जब इंटरनेट ठप हो जाए, बिजली गुल हो जाए, फोन लाइंस काट दी जाए, एयर स्पेस तक बंद कर दिया जाए, तो हालात क्या होंगे। इसके बाद ईरानी शासन ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों को उतारा। देश भर में इंटरनेट कनेक्टिविटी रोक दी गई और टेलीफोन लाइनों को बंद कर दिया गया। संभवतः एहतियातन ये कदम उठाया गया होगा, इसकी वजह आगे है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामिक शासन को प्रोटेस्टर्स के खिलाफ बल प्रयोग न करने की चेतावनी देते हुए आगाह किया। एक बार फिर से आगाह किया, बार बार आगाह कर रहे हैं वो, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के स्पेस को बंद कर दिया गया। देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की बातें बार बार कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, वो फ्यूलिंग का काम कर रहे हैं। वहां अमेरिका में बैठे बैठे ईरान की आवाम को भड़का रहे हैं, जिससे कि प्रदर्शन और बढ़े, ईरान हिंसा की आग में जल जाए। और रही बात रजा पहलवी की, रजा पहलवी ये वही शख्स है जो इस वक्त एग्जाइल में है, निर्वासित है। और वो कहां रह रहे हैं? वो अमेरिका में रह रहे हैं, उसी अमेरिका में जहां के राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को बार बार धमकी दे रहे हैं। तो क्यों ये ना समझा जाए कि रजा पहलवी अमेरिका के हाथों की कठपुतली है। खैर, ईरान में नोटम हुआ जारी। रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि तेहरान समेत अलग अलग हिस्सों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोग खामनेई मुर्दाबाद और उन्हें सत्ता से हटाने के नारे लगा रहे थे। कई वीडियोस में सड़कों पर आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। ईरान में आधी रात को सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। और कल की अगर बात करें, कल यानी थर्सडे देर रात प्रोटेस्टर्स के सड़कों पर उतरते ही इंटरनेट एक्सेस और फोन सेवाएं काट दी गई, एहतियातन काटी गई थी, जिससे कि अफवाहें ना उड़े या जिस तरीके से विदेशी ताकतों द्वारा एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें अमेरिका और इजराइल सबसे मुख्य हैं, सबसे ज्यादा कर रहे हैं। उनके स्टेटमेंट्स और ज्यादा आग में घी डालने का काम कर रही हैं। वो फ्लो जो है वो बंद कर दिया जाए। और यही वजह थी कि इंटरनेट एक्सेस काट दिया गया, फोन सेवाएं काट दी गई। कई क्षेत्रों में नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया गया। नोटिस टू एयरमैन क्या होता है? नोटम यानी हवाई खतरे की स्थिति में जारी किया जाता है, जो पायलट्स को अलर्ट रहने का संकेत देता है। नोटम जारी का मतलब यह होता है, यानी कि एयर स्ट्राइक हो सकती है, हवाई हमला हो सकता है, और ऐसे में जो आर्म्ड फोर्सेस हैं और आर्म्ड फोर्सेस में जो पायलट्स हैं, जहाजों को, फाइटर प्लेट्स को, हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने वाले, वो अलर्ट पर रहें। कभी भी क्विक एक्शन लेना पड़ सकता है, इसलिए कई जगहों पर नोटम जारी किया गया था। देश में कई जगहों पर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किए जाने की भी रिपोर्ट्स आ रही है, यानी कि ईरान पूरी तरीके से तैयार है। और आप ये जानते हैं कि ईरान ने यह तक कह दिया है कि अगर हमें फर्स्ट अटैक करना पड़ा अपने डिफेंस के लिए, तो हम अब की बार वो भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। देश भर में इंटरनेट सेवाएं ठप। इंटरनेट मॉनिटरिंग ग्रुप नेट ब्लॉक्स ने कहा कि लाइव डेटा से पता चला है कि कई सर्विस प्रोवाइडर्स में कनेक्टिविटी ठप हो गई है, जिससे देश के बड़ा हिस्सा इंटरनेट से दूर हो गया। नेट ब्लॉक्स ने कहा कि लाइव मैट्रिक्स से पता चलता है कि ईरान अब देशव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट के बीच में है। यह टर्म समझिए, ईरान अब कंट्री वाइड, देशव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट के बीच में है। और इंटरनेट ब्लैकआउट एक बहुत बड़े हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और यही वजह थी कि इंटरनेट एक्सेस काट दिया गया, फोन सेवाएं काट दी गई। कई क्षेत्रों में नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया गया। नोटिस टू एयरमैन क्या होता है? नोटम यानी हवाई खतरे की स्थिति में जारी किया जाता है, जो पायलट्स को अलर्ट रहने का संकेत देता है। नोटम जारी का मतलब यह होता है, यानी कि एयर स्ट्राइक हो सकती है, हवाई हमला हो सकता है, और ऐसे में जो आर्म्ड फोर्सेस हैं और आर्म्ड फोर्सेस में जो पायलट्स हैं, जहाजों को, फाइटर प्लेट्स को, हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने वाले, वो अलर्ट पर रहें। क्योंकि आजकल लगभग सभी देश
जहां पर इंटरनेट का एक्सेस है वो इंटरनेट पर डिपेंडेंट है, और अगर इंटरनेट ब्लैकआउट हो जाता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत सारी गतिविधियां अपने आप रुक जाएंगी। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो एग्जीक्यूशन पर भी जाहिर है कि लगाम कसी जा सकेगी, खासकर उन लोगों के मंसूबों पर जो हिंसा को भड़काना चाहते हैं या हिंसा के जरिए किसी साजिश को अंजाम देना चाहते हैं। ट्रंप की ईरान को चेतावनी, जाहिर है कि ट्रंप ईरान को बार बार चेतावनी दे रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप दरअसल चेतावनी देने, पीस प्रोसेस की बात करने, साथ साथ ट्रूथ सोशल पर 6 घंटे में 60 से ज्यादा पोस्ट किए जाने के लिए जाने जाते हैं। आप अंदाजा लगाएं, एक सुपर पावर कंट्री अमेरिका जैसा देश, जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बड़ी बड़ी बातें जानने के लिए जाने जाते हैं, वो ट्रूथ सोशल जो वहां का सोशल मीडिया है, वहां पर 6 घंटे के अंदर लगभग 60 से ज्यादा, लगभग 70 के करीब पोस्ट उनके अलग अलग टॉपिक्स पे उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर आ जाते हैं। अब ग्रेविटी समझिए इसी बात से कि राष्ट्रपति की ग्रेविटी कितनी है। ट्रंप की ईरान को चेतावनी के बाद अब ईरान भड़क गया है। ट्रंप ने कहा कि अगर अधिकारी प्रदर्शनों को मारना शुरू करते हैं तो अमेरिका सख्त कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने कंजर्वेटिव रेडियो होस्ट ह्यू हेविट के साथ बातचीत करते हुए कहा कि मैंने उन्हें यानी कि ईरान को बता दिया है कि अगर वे लोगों को मारना शुरू करते हैं, जैसा कि वे अपने दंगों के दौरान करते हैं, अगर वे ऐसा करते हैं तो हम उन पर बहुत जोरदार हमला करेंगे और ईरान हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगा। जैसे ट्रंप की धमकी ऐसे समय में आई है जब मानवाधिकार समूहों ने, ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने ईरानी शासन पर प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि प्रोटेस्टर्स से जुड़ी झड़पों में पहले ही 45 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 8 नाबालिग भी हैं। नॉर्वे का एक एनजीओ है ईरान ह्यूमन राइट्स, इसने कहा है कि गुरुवार को प्रदर्शन शुरू होने से पहले सुरक्षा बलों ने कम से कम 45 प्रदर्शनकारियों को मार डाला। और कल की बात ना करें, एक दिन और पहले की बात करें, यानी कि बुधवार की, तो सबसे खूनी दिन साबित हुआ है, जिसमें 13 प्रदर्शनकारी एक साथ मारे गए हैं। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप फ्यूलिंग का काम कर रहे हैं। बूट्स ऑन ग्राउंड, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड कभी उन्होंने नहीं उतारे, सिर्फ बाहर से रसद सामग्री मुहैया कराई, पैसे भेजे, वॉर स्टेटमेंट वॉर खेली और आग को भड़काया है। और ऐसे में ईरान की ओर से बहुत क्लियर कट कह दिया गया है कि अब की बार अगर जवाब दिया जाएगा ईरान की ओर से, अगर अमेरिका की ओर से कोई गलती हुई तो वो अमेरिका के इतिहास की आखिरी गलती होगी।